नमस्ते। पिछले 20 सालों से तकरीबन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं। बिहार को शून्य से उठाकर अभी जो भी स्थिति है बिहार में, उसके लिए नीतीश कुमार को ही श्रेय जाता है। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 15 सालों के कुशासन के बाद बिहार की स्थिति हुई थी, और उसके बाद जब उस सत्ता की लगाम नीतीश कुमार के हाथों में आई तो उन्होंने हर स्तर पर एक तरह से अच्छा काम किया। लेकिन एक शिकायत हर एक बिहारी को नीतीश कुमार से रही कि बिहार में फैक्ट्री कब आएंगे। लगभग हर चुनाव में यह मुद्दे लगातार उठते रहे कि बिहार में फैक्ट्रीज क्यों नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर खुद नीतीश कुमार के द्वारा भी कई बार कुतर्क दिया गया कि क्योंकि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसलिए फैक्ट्री वहां नहीं आ सकती। लेकिन मैं या फिर जो भी बिहार को लेकर चिंतित हैं, बिहार के विकास को लेकर चिंतित है, जो देश बिहार से बाहर रहते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, और उन्हें वो चीज समझ में आती है कि बिहार को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बिहारी ही बिहार से पलायन करके किसी और स्टेट में जाकर हर सेक्टर में, या फिर वो मजदूरी हो या आईटी हो, हर सेक्टर में अपना काम कर रहा है, अपने मेहनत से उस राज्य को विकसित करने में बड़ा योगदान दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहारी को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, देखे अनदेखे, हालांकि अब बिहारी भी जवाब देना सीख गया है तो अच्छे से जवाब भी देता है, लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिकल जो एक हिम्मत होनी चाहिए थी वो अब तक दिखी नहीं थी नीतीश कुमार में। लेकिन जब 2025 विधानसभा चुनाव में, हालांकि चुनाव के दौरान भी यह बहुत बड़ा मुद्दा रहा कि बिहार में फैक्ट्री कब आएंगे, यह सवाल पूछा जाने लगा था। हालांकि इस पे काम बहुत पहले, लगभग 2-3 साल पहले से शुरू हो गया था। याद होगा आपको, जब शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने कई इथेनॉल प्लांट्स लगाए थे। इसके अलावा लगातार, क्योंकि फिर नीतीश कुमार वापस आरजेडी के साथ चले गए, और फिर वो जब वापस भाजपा के पास आए तब लगातार, क्योंकि बेगूसराय के कई इलाकों में फैक्ट्रीज शुरू हुआ, जो फैक्ट्रीज बंद थे वो शुरू हुए। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से रोजगार का मुद्दा उठा, और यह सवाल सरकार से उनके समर्थकों के द्वारा भी पूछा जाने लगा कि आखिर कब बिहार में फैक्ट्री लगेगा, तब इस सरकार जब, और इसके बावजूद, इतने अंतर्विरोध के बावजूद, जब यह सरकार फिर से प्रचंड बहुमत से चुनकर आई तो फिर इस सरकार को वो चीज समझ आई कि बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को, हर स्तर के लोगों को रोजगार चाहिए, और बिहार में वो कैपेबिलिटी है कि बिहार के अंदर ही हम रोजगार मुहैया करवाएंगे, और हमारे पास वर्क फोर्स है। बिहार के पास जैसा स्किल वर्क फोर्स शायद ही किसी स्टेट के पास हो। तो सरकार ने काम भी शुरू कर दिया। अभी लगभग शपथ ग्रहण के लगभग 1-1.5 हफ्ते हुए होंगे, लेकिन बिहार सरकार का जो मूड है वो दिखने लगा है। शपथ ग्रहण के बाद जो पहली कैबिनेट बैठी बिहार सरकार की, और उसके जो फैसले निकलकर सामने आए उस कैबिनेट बैठक के, उसमें इस सरकार ने अपने 5 साल के मॉडल को सामने रख दिया है। और क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार समर्थन दे रही है, लगातार इस दिशा में काम कर रही है, और जिस तरह से भाजपा को पर्सनली जीत मिली है बिहार में, उससे केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार इस कोशिश में अब लगी हुई है कि बिहार को किसी भी तरह से आईटी हब और भी अलग अलग चीजों में रोजगार को लेकर आगे बढ़ाया जाए। मैं इस वीडियो में 3 बात करूंगा जिस क्षेत्र में लगातार अब बिहार सरकार काम करने जा रही है। पहला तो है चीनी मिल। चीनी मिल को लेकर बिहार में बहुत मांग थी, कई सालों से मांग थी। जब 1990 तक लगभग बिहार के सभी चीनी मिल वर्किंग थे, काम कर रहे थे, अच्छा खासा वहां से प्रोडक्शन होता था। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव सरकार में आए तो उनके जो गुर्गे थे, उन्होंने जो गुंडे पाल रखे थे, उनके हस्तक्षेप के बाद जो जंगल राज आया, वो पूरी तरह से चीनी मिल का जो एक पूरा एक क्षेत्र था जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, लाखों लोगों का घर चलता था हर स्तर पे, चाहे वो उसमें काम करने वाले हो या फिर वो गन्ना सप्लाई करने वाले हो, गन्ना के खेत में काम करने वाले मजदूर हो, सबका घर चलता था। लेकिन उन 15 सालों में चीनी मिल ठप हो गया, और इसके बाद जब नीतीश कुमार भी सरकार में आए तो उन्होंने भी इस पे ज्यादा जोर दिया नहीं। लगभग 20 सालों तक इस क्षेत्र को एकदम से अलग कर दिया गया और ये क्षेत्र एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन अब सरकार ने यह घोषणा की है कि प्रदेश भर में अभी पहले फेज में 26 चीनी मिलों को शुरू किया जाएगा, 25 या 26
चीनी मिलों को शुरू किया जाएगा। इसमें कई हैं कि नए खोले जाएंगे और कई हैं ऐसे कई मिल्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं लेकिन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसमें कई प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज है वो इन्वेस्ट करेगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि उनके पास बना बनाया है चीनी मिल्स का, तो उन्हें वो फिर आगे बढ़ाएगी। दूसरा जो सेक्टर है जो जिसपे सरकार काम शुरू करने वाली है वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में कई सारे कंपनियों से बात हो रही है। पटना और गया में टीसीएस जैसे कंपनी भी लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं और पटना में तो कई सेंटर भी बीपीओज वगैरह के खुल चुके हैं। तो दूसरा सरकार का ये है। और तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है जो माइक्रोचिप्स वगैरह है वो बिहार में बनने शुरू होंगे और इसके लिए लगातार सरकार एमओयू साइन अब आने वाले समय में करना शुरू करेगी। तो कुल मिला के जो बिहार में इंडस्ट्रीज को लेके एक सवाल लगातार उठ रहे थे उस पर अब सरकार गंभीरता से काम कर रही है और ये चीजें ना दिखने लगी है, जो ग्राउंड पे है वो दिखने लगी है। नीतीश कुमार लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, जो उद्योग मंत्री है दिलीप जायसवाल वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री है सम्राट चौधरी वो लगातार अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ी एक समस्या और एक स्टीरियोटाइप है बिहार के बारे में कि बिहार में अपराध और अपराधियों का बहुत बोलबाला है। उत्तर प्रदेश में भी यही था, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ वहां पे आए उसके बाद उन्होंने सबसे पहले माफियाओं और जो अपराध को लेकर यूपी की छवि थी, उत्तर प्रदेश की छवि थी, उसको उन्होंने सुधारा। सम्राट चौधरी भी वही काम कर रहे हैं। 1600 के करीब माफियाओं, छोटे बड़े माफियाओं की लिस्ट बनाई गई है। सभी के खिलाफ आने वाले दिनों में अगले 5-6 महीनों में एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और इस सरकार में जो एक बात बताना मैं भूल गया, इस सरकार में जो सबसे अच्छी बात लगी है कि जो कैबिनेट में बैठक हुए उनको लेकर विभागों को 6 महीने का समय दिया गया है कि 6 महीने में आप इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों से जाकर मिलिए। जो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिहार से ही निकले हैं या फिर देश में कहीं भी कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे जाके मिलिए, उनसे सुझाव लीजिए क्या क्या चाहिए, किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जो बात होती है वो किस तरह से होनी चाहिए। और वो सुझाव 6 महीने के बाद एक टाइम पीरियड दिया गया है और उसके बाद वो सारी रिपोर्ट आप दीजिए विभाग को, फिर उस पर हम आगे काम करेंगे। मतलब आने वाले 1 साल के बाद, अगर ये इस सरकार के कार्यकाल के 1 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं ग्राउंड पे दिखने लगेगी। और इसीलिए यह सबसे बड़ी बात है कि तब तक बिहार में एक अपराध को लेकर, अपराधियों का जो मनोबल था उसको लेकर लगातार काम हो ही रहा है। सम्राट चौधरी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कल या परसों ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की दिल्ली में। तो कुल मिला के जो अभी तक स्थिति समझ में आ रही है वो यही है कि आने वाले समय में बिहार में बड़े तौर पे इंडस्ट्रीज को लेके कई चीजें तो खुलने भी लगी हैं, लेकिन आने वाले समय पे जिस चीज की मांग लगातार वहां के लोग कर रहे थे और बीते चुनाव में भी बहुत उठा था, वो हम सबको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपके मन में इस बिंदुओं को लेकर या फिर इस सब्जेक्ट्स को लेकर कोई सवाल है तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।